सब्सक्रिप्शन होने के बाद मैं रिसोर्स डिप्लॉय करूंगा। तो ये है मेरे पास सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा रिसोर्स ग्रुप्स। उनके अंदर मैं करूंगा डिप्लॉयमेंट जैसे कि वर्चुअल मशीन, डिस्क, लोड बैलेंसर, डेटाबेस और वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, करेक्ट। तो मैं अपने रिसोर्स डिप्लॉयमेंट करने वाला हूँ। अब हमारे पास क्या है, यूजर्स हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। तो हर यूजर का एक अलग प्रोफाइल होगा, ठीक, और एक अलग स्पेशलाइजेशन होगी। जो कि कुछ यूजर्स जो होंगे वो होंगे कंप्यूटर के अंदर, कुछ यूजर्स जो होंगे वो डेटाबेस एडमिन होंगे, कुछ नेटवर्क एडमिन होंगे। तो मुझे उनके वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको परमिशंस देनी है कि जब वो लॉगिन हो, ठीक है। होता क्या है कि जब भी कोई यूजर लॉगिन होता है एज पोर्टल के ऊपर, तो वो यूज करता है अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड, जिससे वो हो जाता है ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेशन के बाद क्या होता है, ये जो STS सिक्योरिटी टोकन जो सर्विस होती है, ये चेक करती है उसका RBAC रोल। यूजर लॉगिन तो हो गया अकाउंट के ऊपर, पर इसको क्या परमिशन है, ठीक, कौन कौन से रिसोर्स वो एक्सेस कर सकता है। Sorry। तो रिसोर्स के लिए हमें देनी होती है RBAC परमिशन, रोल बेस्ड एक्सेस परमिशन। तो थ्रू RBAC जो यूजर है वो क्या करेगा, वो ऑथराइज हो जाएगा वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने के लिए, VM डिप्लॉय, VNet डिप्लॉय करने के लिए, डिस्क डिप्लॉय करने के लिए। तो जो परमिशन हम जैसी परमिशन देंगे वो उस परमिशन के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC। तो provides fine-grained access management of Azure resources. Built-in Azure resource managers to segregate duties within your team, grant only amount of the access to users that they need to perform their jobs. So, जो परमिशन उनको चाहिए उतनी परमिशन हम उनको देंगे कि वो अपनी जॉब को परफॉर्म कर सके। हम ड्यूटीज जो है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं अपने यूजर्स की। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले आता है सिक्योरिटी प्रिंसिपल। अब सिक्योरिटी प्रिंसिपल क्या हो सकता है? So security principle is an object that represents something that is requesting access to a resource, so which could be a user or a group or a resource or a service principle basically. Any service principle. Service principle means, सर्विस प्रिंसिपल का मतलब जैसे हम सर्विस अकाउंट बनाते हैं ना, सर्विस अकाउंट पता है सबको क्या होता है? पता है, पता है। तो होता है क्या कि ऑन प्रेम के अंदर जैसे हमारे पास AD है, ऑथेंटिकेशन के लिए हम AD यूज कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं MySQL का सर्वर बना रहा हूँ, MySQL सर्वर, ठीक। तो MySQL सर्वर डेटाबेस के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो मैं अपना एडमिन अकाउंट यूज कर दूं, या मैं एक सर्विस अकाउंट बना लूंगा, ठीक। उस सर्विस अकाउंट को यूज कर दूंगा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए, और जो भी परमिशन देनी होगी मैं सर्विस अकाउंट को दे दूंगा, करेक्ट, यही होता है सर्विस अकाउंट। या या तो उससे क्या होगा कि मैं जो MySQL की जो परमिशन रिक्वायर्ड परमिशन होंगी वो सर्विस अकाउंट से मिल जाएंगे इंस्टॉलेशन के लिए। तो इसको बोलते हैं सर्विस अकाउंट। वैसे ही क्या होता है एज्योर के अंदर हमारे पास होता है सिक्योरिटी प्रिंसिपल। सिक्योरिटी प्रिंसिपल होता है एक ऑब्जेक्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी अदर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, जो कि एक यूजर हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, कोई दूसरा सर्विस भी हो सकती है एज्योर के अंदर, ठीक है। रोल डेफिनेशन। अब रोल डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मैं बोलूं कि मैं दे रहा हूं 5 परमिशन किसी को, किसी यूजर को, किसी सिक्योरिटी प्रिंसिपल को। अब सिक्योरिटी प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे भी बताया मैंने, यूजर भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, कोई दूसरी सर्विस भी हो सकती है, सर्विस प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि मैं एक रोल डेफिनेशन बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, जो परमिशन मुझे देनी है उनको डिफाइन कर दूंगा। तो ये होता है डॉक्यूमेंट जो कि रिटर्न होता है जेसन के अंदर। तो डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा जेसन के अंदर, आप अपनी सारी परमिशंस को डिफाइन करोगे जेसन के अंदर। तो कलेक्शन ऑफ परमिशंस दैट लिस्ट द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म बाय अ सिक्योरिटी प्रिंसिपल। स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कहां पे लगा रहा हूं। अब ये जो RBAC रोल है ये मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो बेसिकली जो हमारे पास स्कोप लेवल है वो है मैनेजमेंट ग्रुप। अगर मैं मल्टीपल सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा हूँ तो मैनेजमेंट ग्रुप से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन अंडर मैनेजमेंट ग्रुप। उसके बाद है रिसोर्स ग्रुप अंडर रिसोर्स सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप। उसके बाद है रिसोर्स। तो अगर मैं सब्सक्रिप्शन पे कोई भी RBAC परमिशन लगाता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि यूजर 1 जो है वो सब्सक्रिप्शन 1 के लिए क्या है, ऑनर है, तो ये परमिशन जो है वो इनहेरिट हो जाएगी, ठीक, डाउन लेवल रिसोर्सेज के ऊपर। और क्या होगा, यूजर 1 जो होगा वो एज अ ऑनर वो कुछ भी कर सकता है सब्सक्रिप्शन 1 की सब्सक्रिप्शन के अंदर। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप्स होंगे, ठीक। अब हो सकता है कि मैं ये रिसोर्स ग्रुप जो यूज कर रहा हूँ वो प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ, दूसरा वाला रिसोर्स ग्रुप मैं यूज कर रहा हूँ डेवलपमेंट टेस्ट के लिए, तीसरा यूज कर रहा हूँ मैं सेल्स के लिए, चौथा यूज कर रहा हूँ मैं लॉजिस्टिक के लिए। अब यूजर 1 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन वाले रिसोर्स के लिए। तो अब उसकी परमिशन कहाँ स्कोप करनी चाहिए अपने को,
रिसोर्स ग्रुप 1 के ऊपर, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, rather than applying his permission to subscription, क्योंकि जब भी आप टॉप लेवल पे लगाओगे वो इनहेरिट हो जाएगी डाउन लेवल रिसोर्सेज के ऊपर। तो अगर किसी यूजर को परमिशन चाहिए एक रिसोर्स ग्रुप लेवल के ऊपर, तो रिसोर्स ग्रुप के ऊपर दो परमिशन। हो सकता है कि इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मेरे पास मल्टीपल रिसोर्सेज है, मेरे पास वर्चुअल मशीन है, डेटाबेस है, लोड बैलेंसर है, वीनेट है। हो सकता है कि इस यूजर को एक्सेस चाहिए सिर्फ वीएम के लिए, जो कि मेरे रिसोर्स ग्रुप के अंदर है। तो अब इसकी परमिशन मैं रिसोर्स ग्रुप पे स्कोप नहीं करूंगा, इसकी परमिशन कहाँ स्कोप करूंगा, वर्चुअल मशीन के ऊपर, रिसोर्स के ऊपर जाकर स्कोप करूंगा। तो ये क्या है, ये स्कोप लेवल्स हैं। तो स्कोप इज बाउंड्री फॉर द लेवल ऑफ एक्सेस दैट इज रिक्वेस्टेड। अब आपको ये चेक करना है कि यूजर को परमिशन कहाँ चाहिए, आप डिटरमाइन करोगे और उसके बाद उसकी परमिशन को उस करेक्ट स्कोप लेवल के ऊपर लगा दोगे। अदरवाइज अगर आपने मिसकॉन्फ़िगरेशन की, हो सकता है रिसोर्स के ऊपर चाहिए था, आपने रिसोर्स ग्रुप पे लगा दिया, तो उसको कंप्लीट परमिशन मिल जाएगी अंडर रिसोर्स ग्रुप, और फिर वो एज पर परमिशन वो कुछ भी कर सकता है अंदर। तो असाइनमेंट्स, अब असाइनमेंट्स क्या होता है, अटैचिंग अ रोल डेफिनेशन। रोल डेफिनेशन अटैच करना है किसके ऊपर, एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल के ऊपर, तो पर्टिकुलर स्कोप। स्कोप क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हो सकता है, रिसोर्स स्कोप हो सकता है, और रिसोर्स हो सकता है। यूजर कैन ग्रांट एक्सेस डिस्क्राइब इन अ रोल डेफिनेशन बाय क्रिएटिंग अ असाइनमेंट। तो अपने को असाइनमेंट क्रिएट करना होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना रोल डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। डिनाई असाइनमेंट्स आर करंटली रीड ओनली। तो कोई डिनाई असाइनमेंट नहीं है, ये रीड ओनली है अभी फिलहाल के लिए। और जो कि आप अप्लाई कर सकते हो किसके थ्रू, एज़्योर ब्लूप्रिंट्स के थ्रू और मैनेज्ड एप्स के थ्रू। ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है कि अगर मेरे पास, वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट जो है वो एज़्योर आर्किटेक्ट कोर्स के अंदर है। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है कि बेसिकली अगर मेरे पास डिपार्टमेंट है डिफरेंट डिफरेंट, और हर डिपार्टमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट डिफाइन करना है। कि जैसे अगर मैं बात करूँ डेव डिपार्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेवलपर्स के लिए, तो डेवलपर्स जो है उनके लिए एक सेपरेट रिसोर्स ग्रुप है, उनके लिए एक सेपरेट वीनेट है, उनके लिए सेपरेट टेम्पलेट है, ठीक, जो कि वो यूज करेंगे अपने डिप्लॉयमेंट के लिए, और उनके लिए एक सेपरेट पॉलिसी है और सेपरेट परमिशन है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको डिफाइन कर दूंगा एक टेम्पलेट के अंदर। उस टेम्पलेट को बोलते हैं ब्लूप्रिंट्स, और जिसके अंदर हम डिजाइन करते हैं आर्टिफैक्ट्स। तो जिसके थ्रू क्या होगा, ऑटोमेशन हो जाएगा। तो बार बार डेवलपर को ये पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे कौन सा वीनेट यूज करना है, कौन सा रिसोर्स ग्रुप यूज करना है, मैं कौन सा टेम्पलेट उठाऊं अपने वीएम डिप्लॉयमेंट के लिए, कौन सी पॉलिसीज अप्लाई होंगी मेरे ऊपर, ठीक, कौन सी परमिशन लगेंगी, नहीं ना। तो डेवलपर इसके लिए बॉदर होगा, और नहीं आप उसके लिए बॉदर होगे, आपने पहले से एक टेम्पलेट सेट कर लिया, आपने पहले से एक ब्लूप्रिंट बना लिया उसके लिए। इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट, क्रिएटिंग रोल डेफिनेशन। जब रोल डेफिनेशन क्रिएट करने की बात आती है, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो है वो रिटर्न होता है जेसन के अंदर, ठीक। अब जेसन का ये फॉर्मेट आप देखो, तो हमारे पास तो तीन डिफॉल्ट रोल होते हैं। एक होता है ऑनर, दूसरा होता है कंट्रीब्यूटर, तीसरा होता है रीडर। तीन डिफॉल्ट रोल होते हैं। बाद में आप और रोल होंगे इसके अंदर, पर डिफॉल्ट रोल तीन ही होते हैं, ऑनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर। क्या मतलब होता है इसके अंदर, मैं बताता हूँ। जैसे होगा क्या, ऑनर का मतलब जिस भी स्कोप पे लगाओगे वो उस स्कोप का ऑनर बन जाएगा, वो यूजर या वो सिक्योरिटी प्रिंसिपल। अब होता क्या है कि अगर मेरे पास वीएम है, तो ये तीन रोल वीएम के लिए भी होंगे, वीएम ऑनर, वीएम कंट्रीब्यूटर, वीएम रीडर। स्टोरेज की बात करूंगा तो स्टोरेज में भी सेम ही ऐसा होगा, स्टोरेज ऑनर, स्टोरेज कंट्रीब्यूटर, स्टोरेज रीडर। अब जिस भी यूजर को मुझे अगर वीएम के लिए फुल परमिशन देनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वीएम ऑनर परमिशन दे सकता हूँ, उसको वीएम के लिए फुल परमिशन मिल जाएगी, वो वीएम का ऑनर बन जाएगा, सो ही कैन क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट वर्चुअल मशीन। करेक्ट। तो ऑनर, कंट्रीब्यूटर और रीडर तीन डिफॉल्ट परमिशन होती है। इसके अलावा हमारे पास बैकअप ऑपरेटर होता है, जो बैकअप के लिए मैनेज कर सकता है। सिक्योरिटी रीडर्स होता है, जो सिक्योरिटी की सेटिंग्स को रीड कर सकता है। यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि यूजर के एक्सेस को मैनेज कर सकता है। वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर होता है, जैसे मैंने बताया अभी, वीएम कंट्रीब्यूटर, जो कि वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सकता है, डिप्लॉयमेंट्स को। सो ये बिल्ट इन होते हैं, सारे के सारे रोल्स बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे उसको कि बिल्ट इन रोल्स के अंदर आपको उतनी ग्रैनुलरिटी नहीं मिलेगी। क्यों? हो सकता है मेरी कस्टम रिक्वायरमेंट हो सकता है मैं किसी यूजर को बोलूं कि भाई आप सिर्फ वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर सकते हो और स्टॉप कर सकते हो, तो अब ये कस्टम परमिशन है, ये मिलेगी नहीं अपने को इस स्टैंडर्ड परमिशन के अंदर, ऑनर, कंट्रीब्यूटर और रीडर के अंदर। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट और स्टॉप के लिए वर्चुअल मशीन के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। हो सकता है मैं किसी यूजर को बोलूं कि वीएम के ऊपर जो डिस्क लगी है उसका स्नैपशॉट ले लेना, तो आप स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हो, बस डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी एक कस्टम परमिशन है। तो इस केस के अंदर जब इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम बनाते हैं कस्टम रोल, जो कि हम राइट करते हैं जेसन के अंदर। ठीक। अब मैं डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे ये रीडर सपोर्ट टिकट्स भी है एक रोल, और वर्चुअल मशीन ऑपरेटर है, ये कस्टम रोल्स हैं जो हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए हैं। ठीक। तो बात करते हैं इन डिफॉल्ट रोल्स की।
तो पहले रीडर की बात कर ले। रीडर का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं ये रोल किसी को लगा दूंगा तो उसको रीड परमिशन मिल जाएगी, रीड और लिस्ट परमिशन मिल जाएगी। तो वो रीड कर सकता है रिसोर्स को और लिस्ट कर सकता है, क्रिएट और अपडेट और डिलीट नहीं कर सकता। ठीक। कंट्रीब्यूटर, तो कंट्रीब्यूटर और ऑनर में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। मैं ये जेसन डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कंट्रीब्यूटर जो परमिशन है, तो एक्शन उसमें स्पेसिफाई होता है जेसन के अंदर, और जेसन जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है। इजिली आप रीड कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो। भले आपको नई नॉलेज है इसकी कोडिंग की और स्क्रिप्ट राइटिंग की, तो कोई मैटर नहीं करता। मुझे भी नॉलेज नहीं है, मैं भी डेवलपमेंट बैकग्राउंड से नहीं हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर से हूँ, बट मुझे नहीं पता। पर फिर भी मैं ये डॉक्यूमेंट्स जो है इसको रीड कर सकता हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। तो इजिली रीड कर सकते हो और इसको आप एडिट कर सकते हो। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकता है यूजर, या सिक्योरिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल। स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल। स्टार को हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड या फिर ऑल। तो इसका मतलब ये कि एक्शन मींस स्टार, स्टार मींस ऑल एक्शन विल बी परफॉर्म बाय यूजर। और जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी स्टेटमेंट डिस्क्राइब होती है वो की एंड वैल्यू में डिस्क्राइब होती है। तो एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होगी। की जो होती है वो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में डिफाइन होती है। वैल्यू जो होती है वो बूलन, स्ट्रिंग और एक्सप्रेशन के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्शन ये क्या है? की है, उसकी वैल्यू क्या है? स्टार। इसका मतलब यूजर जो है वो ऑल एक्शन परफॉर्म कर सकता है। नॉट एक्शन, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता? एक्सेप्ट देन ऑल। करेक्ट। तो इसमें कौन कौन से एक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकता? ऑथराइजेशन। तो वो डिलीट नहीं कर सकता क्या? ऑथराइजेशन को। वो राइट नहीं कर सकता कोई ऑथराइजेशन। वो इवेल्युएट नहीं कर सकता कोई भी ऑथराइजेशन को। तो ये एक्शंस हैं जो कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता। क्या मतलब होगा इनका? इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या मतलब होगा। सपोज करो ये एक अपने पास रिसोर्स ग्रुप है RG1। यहाँ पे मेरे पास यूजर है, यूजर 1 और यूजर 2। यूजर 1 जो है उसको मैं बोलता हूँ कि ये ऑनर है इस रिसोर्स ग्रुप का। तो मैंने ऑनर RBAC परमिशन दे दी यूजर 1 को। यूजर 2 को मैं बोलता हूँ कि तू भाई कंट्रीब्यूटर है इस रिसोर्स ग्रुप का। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या होगा? तो जैसे मैंने बोला कि माइनर ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो वो हम समझ लेते हैं कि यूजर 1 जो है अगर वो ऑनर है तो ही कैन क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट रिसोर्सेज, मतलब ऑल परमिशन है ना। यही होता है क्रिएट, अपडेट और डिलीट का मतलब होता है ऑल, सब कुछ कर सकता है। सिमिलरली जो कंट्रीब्यूटर होगा ही कैन आल्सो क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट रिसोर्सेज। तो इसके पास भी सेम ही परमिशन है जो ऑनर के पास है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में ये वाला डिफरेंस हुआ, नॉट एक्शन वाला, कि जो कंट्रीब्यूटर होता है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन होती है ऑथराइजेशन के लिए, और जो ऑनर होता है उसमें ये लिमिटेशन नहीं होती। सो अब मैं बात करूं ऑनर की, तो इसी पे आते हैं ऑनर के ऊपर। ऑनर क्या कर सकता है? वो क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, साथ के साथ वो डेलीगेट कर सकता है अदर यूजर्स को भी, जो कि ये कंट्रीब्यूटर नहीं कर सकता। वो डेलीगेट कर सकता है, मतलब वो रोल बना सकता है, वो ऑथराइज कर सकता है अदर यूजर्स को सेम रिसोर्स ग्रुप के लिए, सेम स्कोप के लिए, या इसके डाउन लेवल रिसोर्सेज के लिए, कि भाई यूजर 3 है तो ठीक है तू रीडर है इस रिसोर्स ग्रुप का। यूजर 4 है तो तुम एक काम करो, तुम डीबी एडमिन बन जाओ, डीबी कंट्रीब्यूटर बन जाओ, डीबी ऑनर बन जाओ। ठीक है। तो ये दूसरे यूजर्स को डेलीगेट कर सकता है वन ऑनर। अब कंट्रीब्यूटर क्या है? ये क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी स्कोप लेवल के ऊपर, बट ये डेलीगेट नहीं कर सकता किसी अदर यूजर को। यही है ये ऑथराइजेशन जो है ना, यही चीज है, ये यही डिफाइन कर रहा है कि ना तो ये कोई डिलीट कर सकता है किसी का स्कोप अगर लगा, किसको परमिशन दे के मैंने, तो ये कंट्रीब्यूटर डिलीट नहीं कर सकता उस परमिशन को। ना ही वो कोई नई परमिशन राइट कर सकता है, वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता, ना ही वो किसी की परमिशन को इवेल्युएट कर सकता है। तो ये लिमिटेशन है कंट्रीब्यूटर के ऊपर। रेस्ट वो वर्क करेगा एज अ ऑनर। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी को? तो चलते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। क्रिएटिंग रोल असाइनमेंट। अब रोल असाइनमेंट बनता कैसे है? तो प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग अ रोल डेफिनेशन, जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी प्रिंसिपल के अंदर क्या हो सकता है? यूजर हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कोई सर्विस प्रिंसिपल हो सकता है। एट अ स्कोप फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग एक्सेस। व्हाट इट डज मीन? इट मींस जैसे यूजर हो गया, ग्रुप हो गया, ये तो हमें पता है। सर्विस प्रिंसिपल क्या हो सकता है एजयोर के अंदर? जैसे सपोज करो AKS की बात करता हूँ मैं, एजयोर क्यूबरनेट सर्विसेज की बात करता हूँ। तो एजयोर क्यूबरनेट एक सर्विस है एजयोर के अंदर, जो कि अदर रिसोर्सेज को एक्सेस करेगी, जैसे वर्चुअल मशीन एक्सेस करेगी, डिप्लॉयमेंट एक्सेस करेगी, या फिर ACR को एक्सेस करेगी, एजयोर कंटेनर रजिस्ट्री को एक्सेस करेगी। तो इस AKS सर्विस को क्या चाहिए? परमिशन चाहिए।
अदर एजोर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, एक RBAC रोल बनाऊंगा और वो एसोसिएट कर दूंगा, असाइन कर दूंगा एक केस के साथ। वो आ जाएगा आपका सर्विस प्रिंसिपल के अंदर, जैसे कि हम सर्विस अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रोल डेफिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? ऑनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर, बैकअप ऑपरेटर, सिक्योरिटी, रीडर, कंट्रीब्यूटर या कस्टम रोल हो सकते हैं जो हमने बना रखे हैं। अब इस डेफिनेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ कहाँ पे? जैसे कि हमने कोई ग्रुप बना रखा है उसके ऊपर लगा दिया, मार्केटिंग का है, सेल्स का है, या किसी यूजर के ऊपर लगा दिया, या फिर ये मेरे स्कोप लेवल से आप जो देख रहे हो, मैनेजमेंट ग्रुप टॉप लेवल, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन होगा, फिर उसके बाद रिसोर्स ग्रुप होगा, फिर उसके बाद रिसोर्सेज होंगे। ये स्कोप लेवल्स हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू विल अप्लाई यूजर परमिशन टू करेक्ट स्कोप लेवल। डिपेंड करेगा आपके ऊपर और आपके यूजर के प्रोफाइल के ऊपर कि उसको परमिशन कहाँ देनी है तुमको। कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन, क्योंकि हमारे पास दो तरह के रोल हैं एजोर के अंदर, एक तो है एडी रोल और एक है RBAC रोल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले RBAC रोल, मैनेज एक्सेस टू एजोर रिसोर्सेज। जब RBAC रोल की बात आएगी, ये हमेशा इंप्लीमेंट होता है कहाँ पे? एजोर रिसोर्सेज के ऊपर। एजोर एडी रोल, मैनेज एक्सेस टू एजोर एडी ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स एजोर एडी के अंदर आते हैं उन्हीं को आप मैनेज कर सकते हो एजोर एडी रोल के साथ। स्कोप कैन बी स्पेसिफाइड एट मल्टीपल एक्सेस लेवल। तो ये जो आपका RBAC का स्कोप है वो मल्टीपल लेवल्स में हो सकता है। मैनेजमेंट ग्रुप हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हो सकता है, रिसोर्स ग्रुप हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है। बट एजोर एडी रोल जो होता है वो टेनेंट लेवल पे ही होता है। इसका एक ही स्कोप है, वो टेनेंट है आपका। रोल इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस इन एज्योर पोर्टल। आप रोल की जो इन्फॉर्मेशन है वो थ्रू पोर्टल देख सकते हो, CLI, एज्योर पावर शेल और एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट के थ्रू और REST APIs के थ्रू आप इनको एक्सेस कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। सिमिलरली एज्योर एडी का जो रोल होता है वो थ्रू पोर्टल, थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एडमिन पोर्टल और माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ, एक्टिव डायरेक्टरी पावर शेल फॉर ग्राफ, ये जो टूल्स है इनके थ्रू आप एज्योर एडी के रोल्स को मैनेज कर सकते हो। क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है अब हमारे पास नहीं है, रिवोक हो चुका है, क्योंकि हम लोग जो क्लासिक पोर्टल है उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो पहले वाला जो पोर्टल था उसको बोलते थे जो क्लासिक पोर्टल। अब जो पोर्टल है वो है ARM पोर्टल, एजोर रिसोर्स मैनेजर पोर्टल। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं एजोर रिसोर्स मैनेजर पोर्टल। अप्लाई RBAC ऑथेंटिकेशन। तो आप RBAC ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई करोगे? तो ये स्लाइड वगैरह रीड करने से बेटर ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, तो आपको क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा और ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है वैसे भी। तो मैं प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूँ, हाँ, और उस समय समझ में आ जाएगा, वहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे बाकी सारे, ये ऑर्डर के बीच क्या डिफरेंस होगा, कंट्रीब्यूटर का डिफरेंस होगा, और ये कैसे इनको हम टेस्ट करेंगे। और कैसे, और कस्टम रोल जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप डेमोस्ट्रेशन देखोगे तो हमारे पास है लोकेट द एक्सेस टू कंट्रोल ब्लेड, रिव्यू रोल इन्फॉर्मेशन, रेड रोल असाइनमेंट्स, ठीक है, पावरशेल कमांड्स। बट हमारे पास कस्टम रोल नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक स्मार्ट वे के अंदर, क्योंकि रोल जो होता है वो बनेगा जेसन स्टेटमेंट के अंदर। तो जेसन स्टेटमेंट में आप रोल को बनाओगे और फिर पावरशेल के थ्रू आप लगा सकते हो या इसको इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक, तो ये हो गया एक मतलब कॉम्प्लेक्स वे उसको रोल को बनाने का। मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगा, क्योंकि दो सिंपल वे का कोई डिस्कस नहीं करता ट्रेनिंग के अंदर, और सब बोल के छोड़ देते हैं कि नहीं ये कॉम्प्लेक्स है तो हम दिखा नहीं सकते और ये ऐसा वैसा नहीं है। सिंपल सी एक सिंपल वे है जिससे हम कस्टम रोल बना सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। और अपने को कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कोई जेसन वेसन अपने को नहीं राइट करना, अब एजोर खुद राइट करेगा हमारे लिए। जो भी हम रोल डिफाइन करेंगे, जो भी परमिशन डिफाइन करेंगे, एजोर खुद राइट करेगा हमारे लिए वो जेसन स्टेटमेंट। तो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे होता है ये, फिर ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे। तो पोर्टल पे मूव हो जाओ। एजो पोर्टल पे आ जाओ और क्रॉस चेक कर लेना कि डिफॉल्ट डायरेक्टरी में ही हो आप लोग, सब लोग जिसमें हमारे पास सब्सक्रिप्शन है। अब एक काम करते हैं, आपको याद होगा कि कल हमने दो रिसोर्स ग्रुप बनाए थे, रिसोर्स ग्रुप 1 और रिसोर्स ग्रुप 2। ठीक, तो या तो यही रिसोर्स ग्रुप यूज कर लो या नए बना लो। तो सर्च बार से सर्च कर लो रिसोर्स ग्रुप, सिलेक्ट कर लो रिसोर्स ग्रुप को और क्रिएट कर लो दो रिसोर्स ग्रुप, दो नए रिसोर्स ग्रुप। तो मैं नाम दे रहा हूँ, मीनिंगफुल नेम दे रहा हूँ उसको, M2RG1, दैट मीन्स मॉड्यूल टू रिसोर्स ग्रुप 1। रीजन कुछ भी ले सकते हो आप, रिव्यू एंड क्रिएट कर देना। तो ये पहला रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा हमारा। ऐसे अपने को दूसरा रिसोर्स ग्रुप बनाना है जो होगा M2RG2। क्रिएट रिसोर्स ग्रुप नेम M2RG2।
रिव्यू एंड क्रिएट। जब रिसोर्स ग्रुप बन जाएंगे तो कंफर्म कर देना, फिर हम आगे मूव करेंगे। रिसोर्स ग्रुप बन गए। किसका? ठीक है, तो जब रिसोर्स ग्रुप बन गए तो आप देख लो मेरे पास कितने रिसोर्स ग्रुप हैं मेरे अकाउंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिसोर्स ग्रुप है मेरे पास फिलहाल। ठीक, तो रिसोर्स ग्रुप बनने के बाद अब आपको सर्च करना है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी सर्च करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, और अपने को ओपन करना है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। तो हम आ जाएंगे डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर, और अभी जो हम टेस्ट करने वाले हैं यूजर्स परमिशंस, वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी से ही करेंगे। तो यूजर्स पे चले जाओ डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर, और 2 यूजर बना लेना यहाँ पे। तो मैं ऐड कर रहा हूँ 2 यूजर। पहला होगा M1 @ नेम अपना उठा लेगा। यूजर नेम होगा M1। पासवर्ड अपने को चाहिए इसका, तो मैं पासवर्ड इसको टेम्परेरी पासवर्ड जो उसको नोट कर लेता हूँ नोट पैड में। कॉपी कर लो टेम्परेरी पासवर्ड और पेस्ट कर लो नोट पैड में, और यूजर नेम भी कॉपी कर लेना, यूजर आईडी। उसके बाद क्रिएट कर दो इस यूजर को। कोई रोल वोल असाइन करने, एजर एडी का रोल असाइन करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट कर दो। ये यूजर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे M1। इसी तरह से मैं दूसरा यूजर क्रिएट करता हूँ M2। यूजर आईडी कॉपी कर लो, नोट पैड में पेस्ट कर दो। नेम होगा M2। टेम्परेरी पासवर्ड कॉपी कर लो और क्रिएट कर दो उसको। सबसे पहले हम चेक करेंगे डिफॉल्ट परमिशन, कि जब हम यूजर बनाते हैं तो उनको डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है। अब हमारे जो ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी है इसके अंदर सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप्स हैं, ठीक है। बट क्या ये यूजर को दिखाएगा विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी आरबीसी परमिशन? तो वो हम टेस्ट करने वाले हैं। तो जब यूजर बन जाएंगे तो कंफर्म कर देना, फिर हम साइन इन करेंगे यूजर। तो 2 यूजर बन गए हैं। ठीक है, तो इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लो और एजोर का पोर्टल यहाँ पे एक्सेस कर लो, portal.azure.com। फिर यहाँ पे आप दे दो अपनी यूजर आईडी। तो यूजर आईडी है M1 पहले यूजर की, कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट पासवर्ड, तो टेम्परेरी पासवर्ड कॉपी कर लो इसका। पासवर्ड अपडेट कर दो। सो M1 जो है वो लॉगिन हो चुका है मेरी डायरेक्टरी के ऊपर, और अब अपने क्या करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं इसके परमिशन को। तो देखो M1 जो है वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी में लॉगिन हुआ है, ठीक। तो अपने चेक करते हैं रिसोर्स ग्रुप पहले, तो सर्च कर लेते हैं रिसोर्स ग्रुप्स। इसको नहीं दिखा रहा है, इसको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है कि भाई पहले सब्सक्रिप्शन ले लो कोई। आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसका मतलब आपको पास कोई परमिशन नहीं है, ठीक। तो या तो आप अपना खुद का एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो, या आपके पास आरबीसी परमिशन होनी चाहिए। तो मतलब कोई परमिशन नहीं है इसके पास फिलहाल। लॉग आउट कर लो इससे, और दूसरे यूजर को भी टेस्ट कर लो। तो इस बार मैं जा रहा हूँ M2 से लॉगिन करने।
सो M2 भी लॉगिन हो जाएगा, उसके परमिशन भी टेस्ट कर लेना यहाँ पे। तो इसके पास भी कोई परमिशन होगी नहीं। रिसोर्स ग्रुप एक्सेस को देख लेना, नहीं दिखा रहा है। सब्सक्रिप्शन सर्च कर लेना, सब्सक्रिप्शन भी नहीं दिखाएगा, जबकि हमारे पास सब्सक्रिप्शन है डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर। बट यहाँ पे नहीं दिखाएगा इस यूजर को, क्योंकि ये ऑथराइज है ही नहीं। इसके पास कोई आरबीएससी रोल ही नहीं है इन दोनों यूजर्स के पास। तो ये परमिशन टेस्ट हो जाएगी तो बता देना, पहले डिफॉल्ट परमिशन अगर टेस्ट हो जाएगी तो बता देना, फिर आगे आप अपने उनको रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देंगे दोनों यूजर्स को। दोनों यूजर्स की डिफॉल्ट परमिशन टेस्ट करने के बाद अपने मेन अकाउंट पर जाना, मतलब अपने मेन पोर्टल पर जाना, यहाँ पे तो यूजर दोनों बनाए। दोनों का लॉगिन कर लिया है। ठीक है, परमिशन हम्म, टेस्ट कर ली, कोई परमिशन नहीं है इनको। परमिशन तो कोई दे ही नहीं ना सर, अभी तो सिर्फ यूजर ही है ना ये सर। हाँ हाँ, पर समझ गए ना आप, अभी कोई परमिशन है नहीं इनको, तो मतलब कुछ हाँ नहीं कर हाँ सकते। बिल्कुल, अभी तो प्लेन यूजर ही है ना ये तो। तो अब हम परमिशन देने जा रहे हैं। हाँ जी। कैसे देंगे? जो स्कोप लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास स्कोप लेवल्स हैं। तो जैसे अगर मैं जाता हूँ अपने रिसोर्स ग्रुप्स टैब के ऊपर मेन अकाउंट से, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि मेरे पास रिसोर्स ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे, 8 रिसोर्स ग्रुप हैं। वो सारे के सारे किस सब्सक्रिप्शन में बने हुए हैं? MSDN में। मेरे सारे रिसोर्स ग्रुप कहाँ पे हैं? MSDN में है। तो अगर मैं यूजर को परमिशन देता हूँ कहाँ पे? इस सब्सक्रिप्शन लेवल पे, तो यूजर क्या करेगा? वो परमिशन जो कि वो इनहेरिट हो जाएगी इन सभी रिसोर्स ग्रुप्स के ऊपर। ठीक, समझना इस चीज को। और अब मैंने 2 यूजर बना रखे हैं, तो सपोज करो कि मेरा जो पहला यूजर है M1, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिसोर्स ग्रुप 1 के लिए। और M2 जो है वो है रिसोर्स ग्रुप 2 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरा स्कोप जो है वो सब्सक्रिप्शन नहीं है। स्कोप क्या हो गया मेरा? रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, तो हम रिसोर्स ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। पहले M2RG1 को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लो अपना रिसोर्स ग्रुप M2RG1। एक्सेस कंट्रोल पे चल जाना। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में टैब दिखा रहा है एक्सेस कंट्रोल। ये टैब होती है आरबीएससी के लिए, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल के लिए। एक्सेस कंट्रोल पे आने के बाद यहाँ पे टैब दिखा रहा है ऐड। सो क्लिक ऑन ऐड। उसके बाद दिखा रहा है ऐड रोल असाइनमेंट्स। सिलेक्ट करना है अपने को ऐड रोल असाइनमेंट। बहुत सारे रोल दिखाएगा आपको, ये सारे बिल्ट इन रोल्स हैं जो एजोर ने बना रखे हैं, क्योंकि एजोर के अंदर बहुत सारे सर्विसेज हैं। हर सर्विस के लिए 3 रोल तो होंगे होंगे। कौन कौन से? ऑनर, कंट्रीब्यूटर और रीडर। तो 3 जो डिफॉल्ट रोल हैं वो कौन से? ऑनर, कंट्रीब्यूटर और रीडर। तो मैं इस M1 को बना रहा हूँ ऑनर। तो सिलेक्ट कर लो ऑनर रोल। ऑनर का मतलब क्या है? ग्रांट फुल एक्सेस टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू असाइन रोल्स इनटू अजोर आरबीएससी। कि ये डेलीगेट कर सकता है अदर यूजर्स को विद फुल परमिशन। तो ऑनर रोल सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। मेंबर्स टैब आ जाएगी। मेंबर्स टैब के ऊपर अपने पास ऑप्शन है सिलेक्ट मेंबर। तो यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर पे क्लिक कर दो। यहाँ पे सारे यूजर्स दिखा देगा, लिस्ट कर देगा। तो मैं M1 यूजर सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने रिसोर्स ग्रुप 1 के लिए। तो ऊपर से आप देख सकते हो अपनी हायरार्की। M2RG1 दैट मींस रिसोर्स ग्रुप 1, उसके लिए M1 यूजर जो कि बन जाएगा ऑनर। सेलेक्ट कर लो इस यूजर को और उसके बाद रिव्यू कर लो। नेक्स्ट, असाइनमेंट अपना रिव्यू कर लो और असाइन कर दो। ये रोल हो जाएगा असाइन किसको? M1 यूजर को। किस रिसोर्स ग्रुप के लिए? M2RG1 के लिए, एज अ ऑनर। ठीक है, अब जाओ फिर से रिसोर्स ग्रुप के ऊपर और M2RG2 को ओपन कर लो। अब सेम एक्सेस कंट्रोल पे जाना है, ऐड पे क्लिक करना है, ऐड रोल असाइनमेंट्स। और इस बार हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रीब्यूटर रोल M2 के लिए। तो दोनों रोल टेस्ट हो जाएंगे अपने। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रीब्यूटर रोल। फिर क्लिक कर दो नेक्स्ट के ऊपर, सेलेक्ट मेंबर्स, M2 सेलेक्ट कर लेना इस बार और रिव्यू एंड असाइन कर देना। तो रोल रिव्यू हो जाएगा, उसके बाद असाइन हो जाएगा M2 के लिए। जब ये दोनों यूजर्स के लिए रोल असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो बताना, अब हम टेस्ट करेंगे इसको।
रोल असाइनमेंट हो गया दोनों यूजर्स के लिए। हो गए रोल असाइन दोनों। ठीक है, बाकी अंकित, सुरेंद्र जी? हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। तो अब टेस्ट करना है। इनकॉग्निटो विंडो पे आ जाओ। सबसे पहले M1 से लॉगिन हो जाते हैं, जो कि ऑनर है। अब देखो M1 लॉगिन हो गया है। अब इसके पास कुछ परमिशंस हैं, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऐड करने के लिए नहीं बोल रहा अपने को। तो अपने क्या करते हैं, रिसोर्स ग्रुप सर्च करते हैं। रिसोर्स ग्रुप सर्च करो, M1 को सिर्फ एक ही रिसोर्स ग्रुप दिखा रहा है, जबकि मेरे सब्सक्रिप्शन के अंदर कितने रिसोर्स ग्रुप हैं? 8। और M1 कितने दिखा रहा है? 1। क्योंकि ये जो M1 है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो सिर्फ M2 RG1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी रिसोर्स ग्रुप के ऊपर ही इसको परमिशन है। तो जिस स्कोप लेवल में परमिशन होगी, सिर्फ वही स्कोप लेवल दिखाई देगा। पहली चीज ये चेक कर लिया सबने? हाँ। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं रिसोर्स। तो सर्च बार के अंदर आप सर्च करो राउट टेबल। परमिशन टेस्ट कर लेना। ऑनर की परमिशन है तो हम क्या रिसोर्स बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो राउट टेबल सर्च कर लो और सेलेक्ट कर लेना राउट टेबल को। क्रिएट पे क्लिक कर देना। तो मैं किसी भी टाइप का, क्योंकि मैं ऑनर हूं इस रिसोर्स ग्रुप का, ये रिमेंबर करना, ऑनर हूं किसका? रिसोर्स ग्रुप का। इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैं कोई भी रिसोर्स बना सकता हूं, किसी भी टाइप का रिसोर्स बना सकता हूं। मुझे कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर लिमिटेशन देनी होगी तो कैसे दूंगा अंकित? रोल बेस्ड एक्सेस, वो जो अभी जो हमने नहीं, किया था वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे करेंगे फिर? अगर मैं, क्योंकि मैंने यूजर को ऑनर परमिशन दे रखी है, तो ये किसी भी टाइप का रिसोर्स डिप्लॉय कर सकता है इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर, कोई भी टाइप का, है ना? करेक्ट करेक्ट तो कैसे, अगर मैं इसको लिमिट करना चाहता हूँ तो कैसे लिमिट करूंगा इस यूजर को? सर, इसमें पॉलिसीज लगा के डेफिनेशन। करेक्ट। तो क्योंकि हम यूजर की परमिशन को लिमिट नहीं करने वाले, मतलब यूजर तो ऑनर ऑलरेडी है, तो वो कुछ भी वहां पे डिप्लॉय कर सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा कंप्लायंस रूल है कि इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर सिर्फ वर्चुअल मशीन ही डिप्लॉय होगी। तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर रिसोर्स टाइप हो गया, जो कि आपको परमिशंस में नहीं मिलेगा। परमिशंस में क्या परमिशंस होती हैं? रीड, राइट, अपडेट, ये 3 ही परमिशन होती है ना। अब इसके अंदर ये थोड़ा बताऊंगा कि हाँ भैया वो वर्चुअल मशीन को ही सिर्फ बना सकता है, ये नहीं आएगा ऑप्शन। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम पॉलिसी बनाएंगे। So rather than limiting user permission, what you will do, you will create a policy in which you will define if this user is going, if anyone is going to deploy any resource into this resource group, so this would be the resource type which they can deploy. तो हमें पॉलिसी बनानी होगी, तो पॉलिसी अप्लाई करनी होगी इस रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। सो क्या होगा, जब भी यूजर क्या होगा, कोई भी रिसोर्स डिप्लॉय करेगा तो पॉलिसी इवेल्युएट हो जाएगी, रन हो जाएगी, और रन होते हुए क्या करेगी, उसको बताएगी कि भाई आप सिर्फ वर्चुअल मशीन ही डिप्लॉय कर सकते हो, भले आप ऑनर हो रिसोर्स ग्रुप के, बट क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिसी है और वो क्या कर रही है, वो आपको ये कह रही है कि आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करो, उसके अलावा कुछ भी डिप्लॉयमेंट करोगे फेल हो जाएगी। अगर कोई पॉलिसी नहीं है तो ये कुछ भी कर सकता है। जैसे कि मैं राउट टेबल बना रहा हूँ, हम बना सकते हैं, राउट टेबल बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनर परमिशन है। अब जब आप रिसोर्स ग्रुप के ड्रॉप डाउन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है M2 RG1, यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन भी दिखा रहा है। तो क्या मैं बना सकता हूँ नया रिसोर्स ग्रुप? क्या ये M1 जो है वो नया रिसोर्स ग्रुप बना सकता है? नहीं, नहीं नहीं बना बना पाएगा। सकता। क्यों? बना क्योंकि पाएगा। इसको सब्सक्रिप्शन लेवल पे परमिशन है ही नहीं। रिसोर्स ग्रुप कहाँ बनते हैं? रिसोर्स ग्रुप बनते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक, तो अगर मैं कोशिश भी करूंगा यहाँ से नया रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए, तो मेरे को ऑथराइजेशन की एरर आ जाएगी। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, M2 RG3, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, यू डोंट हैव परमिशन टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप अंडर सब्सक्रिप्शन, मेरे को परमिशन ही नहीं सब्सक्रिप्शन के लेवल की, तो कैंसिल कर दो, एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप ही यूज करना होगा। अब यहाँ पे मतलब यही है
क्योंकि मेरे को जो परमिशंस हैं वो सिर्फ M2RG1 के अंदर ही हैं, तो जो भी करूंगा वो M2RG1 के अंदर ही करूंगा, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकता। रीजन, कोई भी रीजन मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर मुझे पर्टिकुलर रीजन डिफाइन करनी है तो मैं कैसे बताऊंगा कि जो M1 है वो सिर्फ डिप्लॉयमेंट इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर ईस्ट यूएस में ही करेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे और पॉलिसी लगाएंगे रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। RT1 ये होगा इस राउट टेबल का नाम, ठीक है। बाकी एज इट इज छोड़ दो, रिव्यू और क्रिएट कर दो। तो यहां से आप टेस्ट कर लोगे कि आपको रिसोर्स क्रिएट करने की परमिशन है। क्लिक ऑन क्रिएट। राउट टेबल क्रिएट हो गई है। जैसे राउट टेबल क्रिएट हो जाएगी चेक कर लो, ये रिसोर्स तो बना लिया आपने। अब आप इसको अपडेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो राउट टेबल को ओपन कर देना। लेफ्ट हैंड साइड से आपको एक टैब दिखा रहा है राउट्स, वहां पे जाके हम एक फेक राउट ऐड कर देते हैं तो अपने को पता लग जाएगा हाँ ठीक है हम अपडेट भी कर सकते हैं इसको। तो राउट्स पे जाना, क्लिक ऑन ऐड और एक राउट ऐड कर दो यहाँ पे। तो मैं नाम देता हूँ उसका टेस्ट। एड्रेस प्रेफिक्स ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना, आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लेना। तो कोई भी एड्रेस रेंज दे देना, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10.0.0.0/16 कुछ भी रेंज दे देना। फिर नेक्स्ट स्कोप टाइप में वर्चुअल अप्लायंस सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे कोई भी एक आईपी एड्रेस दे देना, जैसे 192.168.1.10 ये मेरा आईपी एड्रेस होगा। तो ऐसे एक रूट डाल देना यहाँ पे। अगर आप ये ऐड कर पा रहे हो इसका मतलब आप रिसोर्स को अपडेट कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐड कर देना, ये ऐड हो जाएगा रूट। जैसे ये ऐड हो जाएगा इसका मतलब हमें अपडेट की भी परमिशन है। तो क्रिएट की परमिशन है, अपडेट की परमिशन है। यहाँ तक टेस्ट कर लो और मुझे बता दो, तो सबका हो जाएगा तो फिर हम आगे मूव करेंगे। सर इसे एक बार फिर खोलना उसका जरा। कौन सी टैब? नहीं ये टेस्ट वाले का जैसे किया है। वाले को मैं, अच्छा इसकी वैल्यूज चाहिए आपको ना, ये लो। हाँ। सो हम क्रिएट कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये रूट ऐड हो जाएगा ना, राइट हैंड साइड डॉट उस पर क्लिक करो, डिलीट कर दो। तो मुझे डिलीट की परमिशन है, ये डिलीट भी हो जाएगा। राउट टेबल के ओवरव्यू पे चल जाना और वहां पे भी डिलीट पे क्लिक कर देना। आप रिसोर्स को डिलीट भी कर पा रहे हो। तो क्रिएट, अपडेट, डिलीट तीनों परमिशन है अपने पास, ठीक, जो कि हमने टेस्ट कर दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ऑनर के पास एक परमिशन और होती है, कौन सी? सर यहाँ डेलीगेशन। पे डिलीट परमिशन कहाँ थी? मैं अपने स्क्रीन पे था, जाएंगे ना। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके स्क्रीन के ऊपर जो रूट ऐड किया आपने टेस्ट, उसके राइट हैंड साइड में देखो 3 डॉट्स दिखा रहा है। राइट आरटी में गया है, देन रूट्स लिखा, या ओके ठीक है। पास क्लिक करेगा और जो मेन राउट टेबल है वो ओवरव्यू टैब से डिलीट हो जाएगी। ओवरव्यू पे क्लिक करोगे आप राउट टेबल के, तो वहां पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा सेंटर में। नेक्स्ट अब हम हो गया डिलीट, या ठीक है। अब फिर से रिसोर्स ग्रुप सर्च कर लो, सर्च बार से आपको दिखा रहा है M2RG1, उसको ओपन कर लो और टेस्ट करते हैं ऑनर की जो स्पेशल परमिशन है डेलीगेशन वाली उसको। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देखो एक्सेस कंट्रोल दिखा रहा है आपको।
रिसोर्स ग्रुप में एक्सेस कंट्रोल पे जाओ, ऐड रोल असाइनमेंट। अब मैं अपने अकाउंट एडमिन से लॉगिन नहीं हूँ, मैं M1 से लॉगिन हूँ, तो ऐड रोल असाइनमेंट, ये ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास, विजिबल हैं, ग्रेड आउट नहीं है, तो इसका मतलब मैं असाइन कर सकता हूँ किसी भी यूजर को रोल। तो मैं क्या करता हूँ, रीडर रोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा रोल? रीडर। और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट मेंबर। कौन से मेंबर के लिए? M2 के लिए, कि M2 जो होगा वो मेरे रिसोर्स ग्रुप का रीडर होगा, वो उसके रिसोर्सेज को रीड कर सकता है और लिस्ट कर सकता है। रिव्यू कर दो और असाइन कर दो ये रोल, और ये असाइन हो भी जाएगा। तो इट मींस जो यूजर है M1 वो क्या है? ऑनर है, क्योंकि वो रिसोर्स क्रिएट भी कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है, डिलीट भी कर रहा है, और साथ के साथ वो क्या कर रहा है? ऑथराइज भी कर रहा है दूसरे यूजर्स को, उसके पास परमिशन है डेलीगेशन की। तो ये क्या है? ये ऑनर है। तो ऑनर की परमिशन तो टेस्ट कर ली हमने। अब हम टेस्ट करते हैं किसकी? कंट्रीब्यूटर के। तो साइन आउट कर लो M1 से और साइन इन कर लो M2 से। M2 से लॉगिन हो गया हूं मैं। अब जब मैं रिसोर्स ग्रुप पे जाऊंगा तो मुझे दो रिसोर्स ग्रुप दिखा रहा है M2 में, एक तो RG1, दूसरा RG2। RG2 के लिए मैं कंट्रीब्यूटर हूँ और RG1 के लिए मैं क्या हूँ? रीडर। रीड। ठीक है, चेक कर लेते हैं परमिशन अपनी। तो अपने क्या करते हैं, सर्च बार से सर्च करते हैं राउट टेबल फिर से, और क्रिएट करते हैं राउट टेबल अब M2 से। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाकर के रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लूँ M2 RG1, तो एरर आ जाएगी। आ गई एरर, जस्ट बिकॉज हम रीडर हैं तो हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो राउट टेबल तो मैं नहीं बना सकता इसके अंदर, तो मैं किसके अंदर बना सकता हूँ? RG2 के अंदर। RG2 सेलेक्ट कर लेंगे, राउट टेबल का नेम दे देंगे यहाँ पे RG2 रिव्यू एंड क्रिएट कर देंगे। क्रिएट कर दो, राउट टेबल बन जाएगी। राउट टेबल बन गई। तो इट मीन्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ रिसोर्सेज को। अब जब बात आती है डिलीट की, तो डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट करनी सेम है कि आप राउट टेबल के ओवरव्यू टैब पे जाओ और वहां से आप डिलीट कर दो। दिखाता हूँ, तो राउट टेबल जाओ और उसके बाद फिर आप ओवरव्यू टैब पे देखो, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से डिलीट कर दो। अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है हमारे पास परमिशन है। अगर मेरे पास क्रिएट और डिलीट की परमिशन तो अपडेट की परमिशन है, तो ये राउटेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये पता लग गया। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं अपने डेलीगेशन के लिए। तो रिसोर्स ग्रुप पे चलो, M2 RG को ओपन कर लो, RG2 को एक्सेस कंट्रोल पे जाओ, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐड के ऊपर सब टैब होंगी डिसेबल। ठीक है, यही डिफरेंस है ऑनर और कंट्रीब्यूटर के अंदर। कंट्रीब्यूटर जो है वो सब कुछ कर सकता है, किसी को ऑथराइज नहीं कर सकता, किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। ऑनर जो है वो सब कुछ कर सकता है, साथ के साथ वो दूसरे यूजर्स को डेलीगेट भी कर सकता है। यही डिफरेंस है। आगे समझ में? हाँ जी सर। सबको क्लियर है ना?
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये तो हो गया जो बिल्ट इन रोल्स है हमारे पास। अब अगर मुझे किसी को कुछ कस्टमाइज परमिशन देनी है तो मैं कैसे दूंगा? तो कस्टम, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो है नहीं, तो कस्टम के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम रोल बनाएंगे अपना। कैसे बनाएंगे? इजिएस्ट वे के अंदर। अदरवाइज तो रोल जो है वो बनेगा जेसन से। माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में भी जेसन ही दे रखा है कि जेसन से आप रोल बनाओ। तो अपने जेसन अपने को पता नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम क्या करेंगे, अपने मेन अकाउंट में जाकर के सब्सक्रिप्शन सर्च कर लेंगे। सर्च करो सब्सक्रिप्शन और ओपन कर लो सब्सक्रिप्शन को। सब्सक्रिप्शन ओपन हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है एक्सेस कंट्रोल, उसको सेलेक्ट कर लो। अब यहां पे आपको दिखा रहा है रोल्स टैब एक्सेस कंट्रोल के अंदर। रोल्स पे क्लिक कर लो, ये सारे के सारे बिल्ट इन रोल्स हैं, दिख रहे हैं? सभी लोग सेम टैब पे हो ना? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, तो कोई भी रोल, जैसे मैं ये जो रीडर रोल है सपोज करो, इसके राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स दिखा रहा है, उस पर क्लिक करो और क्लोन कर लो इसको। क्लोनिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक, तो मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ। जैसे क्लोन करूंगा ना, नया विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा? कस्टम रोल का। आप देखो ये क्रिएट अ कस्टम रोल। अब अपने को जेसन की जरूरत नहीं है, एज्योर राइट करेगा जेसन, हम ग्राफिकली बनाने वाले हैं रोल। तो ये इजी होगा आपके लिए अगर आपको जेसन नहीं आती है। तो क्रिएट कस्टम रोल पे आ गए हम लोग। अब यहाँ से करते हैं बेसिक टैब पे, रोल का नाम मैं देता हूँ जैसे M2 VM एडमिन, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। फिर डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन कर सकते हो कि इस रोल में क्या क्या परमिशन देने वाले, क्यों बना रहे हो। फिर बेसलाइन परमिशंस कहाँ से लेगा ये, तो जो रोल आपने क्लोन किया है, ठीक, जैसे मैंने रीडर रोल क्लोन किया है तो ये उसी के परमिशंस को उठा लेगा बेसलाइन। नहीं, स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब ये मुझे देगा ग्राफिकल ऑप्शन परमिशन सेलेक्ट करने के लिए। स्टार्ट फ्रॉम जेसन, इसका मतलब क्या होगा, मैं जेसन में डिस्क्राइब करूंगा अपनी परमिशन, उसके लिए मुझे फिर जेसन आनी चाहिए। तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इन तीनों में से? क्लोन वाला। नहीं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप रीडायरेक्ट हो जाओगे परमिशन टैब के ऊपर। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगर मैं क्लोन कर लेता ना तो यहाँ पे मेरे को वो एग्जिस्टिंग रीडर परमिशन दिखा रहा होता, फिर वो उसका कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है, तो परमिशन जब मैं ऐड करूंगा ना, अभी मैंने वो रीडर वाले को ही सिलेक्ट कर कर इस परमिशन टैब पर गया था, वो तो कुछ भी दिखा नहीं रहा था, ऐसे ही सेम आ रहा था। एक मिनट देख लेते हैं। मैं बेसिक पे गया, क्लोन और रोल रीडर आ रहा है, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो परमिशंस दिखाएगा अपने को, आ जाएंगे। जैसे अपने जाएंगे ना, मैं करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक, तो यहाँ दिखा देगा अपने को स्कोप लेवल, और जेसन में दिखा देगा रीडर की परमिशन यहाँ पे। ठीक है, ये रीडर परमिशन आ जाएंगी। तो रीडर नहीं, अपने को क्लोन नहीं करना, बेसिकली अपने को स्टार्ट स्क्रैच से ही करना है इसको। कि जब आप क्रिएट कर दोगे ना इसको, तो वो रीडर की परमिशन उठा लेगा अपने आप ही, क्योंकि हम क्लोन कर रहे हैं सेम रोल को ही। तो अब अपने को यहाँ से क्या करना है, परमिशंस अपनी ऐड करनी है जो हमें देनी है। तो ऐड परमिशन पे क्लिक करो, ये सारे रोल्स, ये सर्विसेज है एज्योर की, ये सब ओपन हो जाएंगी। तो किस सर्विस के लिए आपको रोल देना है, परमिशन देनी है, वो सर्विस का या तो आप स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर लो, या फिर आप क्या करो, सर्च कर लो सर्च बार से। तो मैं देखता हूँ वर्चुअल मशीन है कि नहीं है इसमें। वर्चुअल मशीन सर्च करते हैं, तो वर्चुअल मशीन ये अपने को नहीं दिखाएगा ऐसे। ठीक है, तो वीएम के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्यूट। वर्चुअल मशीन आती है कंप्यूट के अंदर में, तो सर्च करो कंप्यूट, आपको यहाँ पे दिखाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूट, ये सर्विस इसके अंदर आती है वीएम। सेलेक्ट कर लो इसके अंदर। अब कंप्यूट सर्विस के लिए कौन कौन से एक्शंस आप परफॉर्म करवा सकते हो, किन की परमिशन आप दे सकते हो यूजर्स को, ये वो परमिशन है जिनके ऊपर भी आप चेकबॉक्स लगा दोगे, यूजर वो काम कर सकता है। जैसे कि अपने वीएम बनाते हैं तो उसमें अवेलेबिलिटी सेट होता है, तो यूजर क्या कर अवेलेबिलिटी सेट को रीड कर सके, राइट कर सके, डिलीट कर सके, ये परमिशन आप दे सकते हो। जब यूजर वर्चुअल मशीन बनाएगा तो वो अवेलेबिलिटी सेट भी बना सकता है साथ के साथ, या रीड कर सकता है सिर्फ।
वो परमिशन दे दो आप। फिर यहाँ पे वर्चुअल मशीन का साइज, लिस्ट वर्चुअल मशीन साइज फॉर अवेलेबिलिटी सेट्स, तो वर्चुअल मशीन का साइज जो वो लिस्ट हो जाए यूजर के लिए अवेलेबिलिटी सेट के लिए। कंप्यूट ऑपरेशंस, फिर वैसे ही रिजर्वेशन ग्रुप्स, अगर आप कैपेसिटी रिजर्वेशन करने जा रहे हो कॉस्ट सेविंग के लिए, तो कौन कर सकता है, कौन रीड कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम नीचे आते हैं क्लाउड सर्विसेज के लिए, तो क्लाउड सर्विसेज के अंदर कौन क्रिएट कर सकता है, कौन अपडेट कर सकता है क्लाउड सर्विसेज को। ठीक, जैसे कि वेब एप्लीकेशन होती हैं हमारी। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लो, इंस्टेंस व्यू, कौन देख सकता है क्लाउड सर्विसेज को। रोल इंस्टेंस, सो इंस्टेंस के लिए रोल कौन डिफाइन कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कौन रीस्टार्ट कर सकता है क्लाउड सर्विसेज को, कौन स्टॉप कर सकता है, कौन री इमेज कर सकता है। तो ये सारे परमिशन है, जो भी परमिशन आप सेलेक्ट करोगे चेक बॉक्स से, वो परमिशन जो है वो मिल जाएंगी। अब वर्चुअल मशीन पे डिस्क भी होती है, तो कौन जो है वो डिस्क को देख सकता है, रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है। ठीक, उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, जो परमिशन मैं देने वाला हूँ वो देख लेते हैं अपने। होस्ट ग्रुप, होस्ट, रिस्टोर पॉइंट, कौन रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकता है वर्चुअल मशीन का, कौन लिनक्स के वर्चुअल मशीन की कीज जनरेट कर सकता है, कौन एक्सटेंशंस लगा सकता है वीएम के ऊपर, कौन इमेज क्रिएट कर सकता है, स्नैपशॉट कौन ले सकता है आपके डिस्क का, वर्चुअल मशीन स्किल सेट कौन क्रिएट कर सकता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कौन रीड कर सकता है। तो कौन सी परमिशन हम लगाएं, तो वैसे तो अपने को टेस्ट करना है, कोई भी परमिशन लगा दो। ये आगे वर्चुअल मशीन की परमिशन। तो वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कौन कर सकता है, ठीक, वर्चुअल मशीन को स्टॉप कौन कर सकता है, तो स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट। उसको डी एलोकेट कौन कर सकता है। डी एलोकेट का मतलब होता है कि जो आपका सर्वर जो रैक होगी, रैक में से वीएम जो है होस्ट कंप्यूटर के ऊपर से हट जाएगी, उसको बोलते हैं डी एलोकेशन। तो ये परमिशंस जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर लेना। मैंने 3 परमिशन ले लिए कि स्टार्ट वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन स्किल सेट। तो एक वर्चुअल मशीन को हम स्टार्ट कर सकता है यूजर वीएम स्किल सेट के अंदर, स्टॉप कर सकता है वीएम स्किल सेट के अंदर, और रीस्टार्ट कर सकता है वीएम स्किल सेट के अंदर। वीएम स्किल सेट क्या होता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है। इसी तरह से नीचे आते हैं, अब ये आगे वर्चुअल मशीन की परमिशन। तो यूजर जो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता है और अपडेट कर सकता है, उसको आप परमिशन दे सकते हो, जैसे क्रिएट और अपडेट वर्चुअल मशीन। अब वो डिलीट नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ क्रिएट और अपडेट ही कर सकता है। तो क्रिएट और अपडेट की परमिशन दी है, डिलीट की नहीं दी है। तो कोई वीएम जो होगी वो क्रिटिकल होगी, बिजनेस क्रिटिकल होगी, तो डिलीट की परमिशन हम हटा देंगे यहाँ से रोल में से। ठीक, स्टार्ट वर्चुअल मशीन, सो यूजर स्टार्ट कर सकता है बट पावर ऑफ नहीं कर सकता उसको। ठीक, रीस्टार्ट कर सकता है वर्चुअल मशीन को, डी एलोकेट कर सकता है वर्चुअल मशीन को, जब भी वो स्टॉप करेगा तो डी एलोकेट हो जाएगी, तो स्टॉप नहीं कर सकता वो। वर्चुअल मशीन को कैप्चर कर सकता है, मतलब उसकी इमेजिंग कर सकता है। तो यस, ये मैं इनेबल करता हूँ, वो वर्चुअल मशीन की इमेज बना सकता है। तो ये ऑप्शन है, ये परमिशन है जो आप दे सकते हो। जो भी परमिशन आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद ऐड कर देना, ये सारी परमिशन यहाँ पे आ जाएंगी, लिस्ट हो जाएंगी। करेक्ट, जब ये हो जाए तो नेक्स्ट पे चल जाना। स्कोप क्या है, ये जो रोल बना रहे हैं हम लोग, ये बन रहा है कहाँ पे, सब्सक्रिप्शन पे बन रहा है। उसके बाद में अंडर सब्सक्रिप्शन में कहीं पे भी लगा सकता हूँ, या तो मैं सब्सक्रिप्शन पे लगा सकता हूँ, स्कोप मेरा सब्सक्रिप्शन होगा, या फिर रिसोर्स ग्रुप होगा या रिसोर्स होगा। नेक्स्ट आपको दिखाएगा जेसन स्टेटमेंट, अब आपकी जो आपने अपना रोल बनाया उसकी, रीडर की नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये सारे एक्शंस जो हैं आप परफॉर्म कर सकते हो, ये है जेसन स्टेटमेंट। सो माइक्रोसॉफ्ट डॉट कंप्यूट ये क्या है, प्रोवाइडर है, रिसोर्स प्रोवाइडर बताया था मैंने कल। तो ये है प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट डॉट कंप्यूट, जो कि कंप्यूट रिलेटेड रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट को। फिर वर्चुअल मशीन स्केल सेट ये सर्विस है, उसमें वर्चुअल मशीन ये रिसोर्स है। एक्शन स्टार्ट, यूजर स्टार्ट कर सकता है वीएम को, पावर ऑफ कर सकता है। तो ये सिंपल आप रीड कर सकते हो उसको सिंपली ऐसे ही। ठीक, और उसके बाद फिर आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ तक हो गया सबका। एक मिनट सर। सेम परमिशन तो नहीं सेलेक्ट करिए, मगर कुछ कुछ हाँ, कोई परमिशन। दिक्कत नहीं है, मतलब अपने को कंसेप्ट समझना है। परमिशन आप कोई भी सिलेक्ट करो, वो तो बाद में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करोगे।
जब ये हो जाएगा तो रिव्यू प्लस क्रिएट कर देना इसको, क्लिक ऑन क्रिएट, ये रोल बन जाएगा, वो आपका एक बन गया कस्टम रोल जो आपको दिखाएगा अब यहाँ पे रोल्स टैब के अंदर। अब रोल्स में मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा रोल कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे रोल देख रहा हूँ बिल्ट इन है, तो हमारे पास फिल्टर है, कैटेगरी फिल्टर, कैटेगरी में जाओ और यहाँ से नहीं, कैटेगरी नहीं, टाइप में जाकर के कस्टम रोल सेलेक्ट कर लो, सॉरी टाइप में जाओ और कस्टम रोल सेलेक्ट कर लो, ये आपको कस्टम रोल्स दिखा देगा जो आपने बना रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे M2 VM एडमिन दिखा रहा है आपका रोल है, आप इसके डिटेल को यहाँ से देख सकते हो। अब ये रोल हर स्कोप के अंदर दिखाएगा आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर, जहां से कि आप इसको लगा सकते हो, जिस भी यूजर के ऊपर लगाओगे उस यूजर को वो परमिशंस मिल जाएंगे जो आपने डिफाइन कर रखी है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अब मैं करता हूं इनको रिमूव, डिलीट। तो इस तरह से आप कस्टम रोल बना सकते हो इजीली। अब जो M2 है आपका, उस पर आपको क्लाउड शेल दिखा रहा होगा, जो सर्च बार है, सर्च बार के साथ में क्लाउड शेल का आइकन है, उस पर क्लिक कर देने एक बारी, देखो क्लाउड